नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तोमर। देवभूमि में स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की और देहरादून से खबर, जहां पर सीएम त्रिवेंद्र रावत ने पीएम मोदी और वैज्ञानिकों का अभिनंदन किया है। स्वदेशी कोरोना वैक्सीन के लिए सीएम त्रिवेंद्र ने अभिनंदन किया। कोविड-19 स्वदेशी वैक्सीन का इंतजार अब खत्म हो गया। सीएम त्रिवेंद्र रावत ने कहा, महामारी से लड़ने के लिए लंबे समय से वैक्सीन का इंतजार किया जा रहा था। सभी देशवासियों के लिए ये गर्व की बात है कि वैक्सीन भारत में ही बनी है। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने स्वदेशी वैक्सीन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वैज्ञानिकों का अभिनंदन किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी देशवासियों के लिए गर्व की बात है कि जो वैक्सीन उपयोग में लाई जा रही है वो देश में ही बनी है। तो स्वदेशी कोरोना वैक्सीन के लिए सीएम त्रिवेंद्र रावत ने अभिनंदन किया और कोविड-19 स्वदेशी वैक्सीन का इंतजार अब खत्म हो रहा है। महामारी से लड़ने के लिए लंबे समय से वैक्सीन का इंतजार था, जो कि फाइनली अब उसका परिणाम आया और वैक्सीन तैयार कर ली गई। तो सभी देशवासियों के लिए ये गर्व की बात है कि ये जो वैक्सीन उपयोग में लाई जा रही है वो स्वदेशी है और भारत में ही बनी है, जिसके लिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने पीएम नरेंद्र मोदी और वैज्ञानिकों का अभिनंदन किया है। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने ट्वीट करते हुए कहा, हमारे वैज्ञानिकों द्वारा अर्जित की गई ये उपलब्धि अविश्वसनीय है और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वैज्ञानिकों को धन्यवाद देते हुए उनका अभिनंदन किया। तो एक के बाद एक कई ट्वीट मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने किए। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर, जो कि रुड़की से है, जहां पर किसान दिल्ली कूच करने के लिए जा रहे थे और प्रशासन ने उन्हें बीच में ही रोका। तो रुड़की से खबर, दिल्ली कूच करने जा रहे किसानों को प्रशासन ने रोक दिया। तो दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे किसानों को समर्थन देने के लिए ये किसान रुड़की से जा रहे थे। प्रशासन के रोकने के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पदम रोड का बयान कि केंद्र सरकार किसानों की आवाज को दबाना चाहती है। पदम रोड ने यह बात कही। तो किसानों की कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है और इसको लेकर किसानों में बहुत आक्रोश है। तो हमें दिल्ली जाने नहीं दिया जा रहा, लेकिन दिल्ली जाने से हमें कोई भी नहीं रोक सकता। हम दिल्ली जाएंगे, चाहे बैरिकेडिंग तोड़कर हमें जाना पड़े। तो दिल्ली कूच करने जा रहे किसानों को प्रशासन ने रोका। दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे किसानों को समर्थन देने के लिए ये तमाम किसान दिल्ली कूच कर रहे थे, लेकिन प्रशासन ने इनको बीच में ही रोक दिया। और वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पदम रोड ने बयान भी दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसानों की आवाज को दबाना चाहती है। किसानों की कोई भी सुनवाई सरकार नहीं कर रही है और इसको लेकर किसानों में बहुत आक्रोश है। हमें दिल्ली जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो किस आश्वासन, तो यदि हम दिल्ली तो जाएंगे, अच्छा, अगर अपने तरीके से जाएंगे। और इन्होंने ये बात कही, हम तुम आगे रोकने के लिए। चलो भाई, इनकी बात को आज मानते हो, हमने देखा है कि बाकी दिल्ली तो हमें जाना ही पड़ा। कहाँ तक रोकेंगे हम? कंपटीशन भी जाएंगे, 1-2 दिन में फिर जाएंगे। हमें दिल्ली जाना ही जाना। आप किसी की ना ये चलता रहेगा। हम पूरे क्षेत्र में मीटिंग होगी, पूरे क्षेत्र में मीटिंग होगा, हम तय करेंगे। जब बड़ी संख्या में किसान निकलेगा, बैरिकेड। वो प्रजा को सुख देने के लिए होता है, दुख देने के लिए नहीं होता। हमने अपने राजा से ये उम्मीद नहीं की थी कि हम राजा बनाएंगे और राजा हमारे पर ये हमारे प्रति ये विरोधी कानून थोपेंगे। राजा तो वो है जो अपनी प्रजा को भी ध्यान रखे। और राजा क्या हुआ? राजा अपने दरबारियों के हाथ में है। जो दरबारियों ने कह दिया वो राजा ने कह दिया। तो हम ये अपने राजा के पास अपनी आवाज़ को पहुंचाना चाहते हैं और ये आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं कि अगर किसान देश में खुश तो सब खुश रहेंगे, अगर किसान खुश नहीं रहेगा तो कोई खुश नहीं रहेगा। हम विरोध कर रहे हैं इस कानून का, हमें आप जाने दीजिए, बॉर्डर तक जाने दीजिए। हम अपनी बात को रखेंगे और ये हज़ारों की तादाद में किसान आए हैं। ये इस काले कानून
ये मामला कृषि कानून जो 3 बिल केंद्र सरकार ने जो पास किए उसके उपलक्ष्य में हम किसान उत्तराखंड का किसान चौधरी पदम सिंह रोड जी की अध्यक्षता में दिल्ली जा रहे हैं। तो प्रशासन ने हमें यहाँ रोक दिए हैं। तो प्रशासन से हमारा यही अनुरोध है कि भाई इसमें आप हमारा सहयोग करें। कोई हम गलत काम तो कर नहीं रहे, अपनी मांग रहे हैं। अच्छा भाई प्रशासन से हमारा अनुरोध है, ये भी किसान के बेटे हैं, ये भी ठीक अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, पर थोड़ा ये है हमारी इनसे ये है कि हमें बॉर्डर तक तो जान देना, तो हमें यही रोक दिए। हम तो जब कह दिया कि कानून का पालन करते हुए शांति पूर्वक दिल्ली जाना चाह रहे हैं, तो कब दिल्ली क्यों जाना चाह रहे हैं? भाई दिल्ली इसलिए जाना चाह रहे हैं जो इन्होंने विरोध जो इन्होंने जो ये रखे कानून बनाए ना वापिस लें। तो सुनील पटेल हमारे संवाददाता इस वक्त रुड़की से जुड़े हुए हैं। सुनील, आज किसान दिल्ली कूच करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन प्रशासन ने बीच में ही रोक दिया है। इस वक्त क्या अपडेट खबर को लेकर? बिल्कुल बताना चाहूंगा, जिस तरीके से आज जो है उत्तराखंड के किसान जो भारतीय किसान यूनियन टिकट के जो किसान थे वो आज दिल्ली कूच करने की तैयारी में यहाँ पर इकट्ठा हुए थे और अलग अलग क्षेत्रों में लगभग हजारों की तादाद में जो है दिल्ली जाने की तैयारी उन लोगों ने कर चुके थे वो लोग। लेकिन रुड़की में जिस तरह प्रशासनिक भवन में यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर लोग जो किसान इकट्ठे हुए थे वो दिल्ली कूच करने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके थे और जो है जगह जगह चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन को यहाँ पर तैनात कर दिया गया था, क्योंकि उनको पहले पता लग गया था कि यहाँ पर जो किसान है वो दिल्ली कूच करने की तैयारी में है और जिस तरह से वो यहाँ पर निकले थे तो उनको बैरिकेडिंग लगा करके रोक दिया गया है। पुलिस प्रशासन जो है तहसीलदार जो नंदन कुमार है उन्होंने उनसे बात की और उनको बात करके उनको रोक दिया गया कि 2 दिन का समय दीजिए, 2 दिन में अगर जो कोई सरकार निर्णय लेती है आप लोगों की समस्या है वो दूर नहीं होती है तो उसके बाद जान दिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से किसानों का जो आक्रोश है किसानों के अंदर, किसानों का कहना यह है कि अगर हमें आगे जाने दिया 2 दिन का हमें समय दिया गया, 2 दिन के बाद अगर हमारे लिए कोई निर्णय निकल कर नहीं आता है और सरकार जो है हमारी सुनवाई नहीं करती है तो 2 दिन के बाद हम यहाँ से निकलेंगे और जितने अलग अलग क्षेत्र के जो हजारों की तादाद में जो किसान हम लोग दिल्ली जा रहे थे, अगर हमें रोका गया तो हम अगली बार हम रुकेंगे नहीं। प्रशासन चाहे हम कुछ भी कहता है, हम बैरिकेडिंग तोड़ के भी दिल्ली कूच करेंगे। और जो हमारे वहाँ पर साथी बैठे हैं पंजाब हरियाणा के जो किसान बैठे हुए हैं, जो हमारे बड़े नेता वहाँ पर बैठे हुए हैं दिल्ली कूच करके वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके प्रदर्शन में हम लोग भी शामिल होंगे। जी, आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको कि रुड़की से आज किसान दिल्ली कूच करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन प्रशासन ने बीच में ही रोक दिया। ये तमाम किसान दिल्ली में जो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं उनके समर्थन के लिए जाना चाहते थे और ये कह रहे हैं कि इनको सरकार अनदेखा कर रही है। आपको बता दो कि भाकियू के प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड से पदम रोड इन्होंने बयान दिया कि लगातार सरकार किसानों की बातों को अनदेखा कर रही है, उनकी आवाज को दबाना चाहती है, लेकिन हम दिल्ली जाकर रहेंगे क्योंकि किसानों की कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। हरिद्वार में होने वाले महाकुंभ का स्वरूप अभी तक तय नहीं हो पाया है, जिसके लिए अब अखाड़ा परिषद ने निर्णय लिया है कि वे मुख्यमंत्री के स्वस्थ होने के बाद उनसे मिलने जाएंगे। अखाड़ा परिषद के महामंत्री का कहना है कि जैसे ही मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत स्वस्थ होते हैं उनसे अखाड़ा परिषद मिलने जाया जाएगा और कुंभ के स्वरूप को लेकर निर्णय लेंगे। साथ ही हरिगिरी महाराज ने कहा कि अखाड़ा परिषद 20 फरवरी का इंतजार कर रहा है। साथ ही कहा है कि हरिद्वार में होने वाला कुंभ भव्य और दिव्य ही होना चाहिए। उद्देश्य था कि मुख्यमंत्री जल्दी स्वस्थ होकर हमारे बीच में आए और आने के बाद हम शीघ्र उनको पहले जो है जाकर एक चद्दर उड़ाकर और तमाम दे के उनकी मैं कामना करेंगे, शुभकामनाएं करेंगे। तो एक ही है, आपस में वचनबद्ध है कि 20 फरवरी का इंतजार देख रहे हैं, क्योंकि 20 फरवरी को निश्चित इस देश से कोरोना का विदाई समारोह के पहले पहले उनका होना है। अब विदाई समारोह कराने में हम लोग कामयाब रहे तो ये समझिए कि मेला अपने आप में ऐतिहासिक है, क्योंकि हर आदमी, हर वर्कर, हर मुख्यमंत्री का तो छोड़िए आप, हर वर्कर मुख्यमंत्री ने तो हमको वचन दिया था। हरिद्वार से खबर, जहां पर कोविड-19 को लेकर प्रशासन अलर्ट। जिलाधिकारी हरिद्वार ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। कोविड-19 को लेकर टेस्टिंग जारी है। डीएम ने कहा वैक्सीनेशन को लेकर भी प्रक्रिया चल रही है। कोविड-19 को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। हरिद्वार में जिलाधिकारी हरिद्वार ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी है और साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डीएम ने कहा कि कोविड-19 को लेकर टेस्टिंग लगातार जारी है, वैक्सीनेशन को लेकर भी प्रक्रिया चल रही है। कुंभ का नोटिफिकेशन के बाद जो वास्तव में जब कुंभ का शुरुआत होगा
तत्समय तक जो है हमारे पास पर्याप्त मानव संसाधन भी बढ़ने का उम्मीद रहेगा और जो वेरियस एरियाज़ में जो है कोविड केयर सेंटर्स है उसका जो है स्थापित करने का प्रक्रिया भी गतिमान है। फिलहाल ऑलरेडी एक्सिस्टिंग जो कोविड केयर सेंटर्स है उनके अतिरिक्त कई सारा सेंटर्स नए रूप से हम जो चयनित किए हैं उसका कुछ आवश्यक कार्रवाई हो रही है, जैसे टेम्परेरी टॉयलेट स्थापित करना और अन्य मरम्मत करना, ये सारे प्रक्रियाएँ अभी गतिमान हैं। बाकी जो है जितना भी स्टेक होल्डर्स है कुंभ में, जैसे दुकानदार होंगे, होटल्स होंगे, रेस्टोरेंट्स होंगे, आश्रम धर्मशाला होगा, तो ये सभी के जो स्टेक होल्डर्स है उनको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। लगभग अभी 3500 का लोगों का जो है प्रशिक्षण अभी तक पिछले 3 दिन पहले तक जो है दिया गया है। लगातार ये ट्रेनिंग का कार्यक्रम चल रहा है ताकि जो है उन लोगों को हमें सिखाना है कि जब मेजर भीड़ भाड़ आएंगे तो हम लोगों को कैसे एहतियात बरतना है, कैसे मतलब उनको भी सिखाना है, उनको भी बताना है, मास्क पहन करके ही अंदर आएँ और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सैनिटाइज करें। इस प्रकार का बिंदुओं को सभी स्टेक होल्डर्स को एक एक संस्थान में जो है जाकर के प्रयास कर रहे हैं कि हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो सुमित सैनी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। सुमित, क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं इस वक्त हरिद्वार में? बिल्कुल, जैसे कि हरिद्वार में अब कुंभ का आयोजन किया जा रहा है, तो कुंभ के चलते तमाम जो कोविड को लेकर भी पूरी एहतियात बरते जा रहे हैं। उसके लिए एक बैठक कही गई। यहाँ पर बैठक में तमाम जो दुकानदार, होटल मालिक और छोटे व्यवसाय जितने भी स्टेक होल्डर हैं उनको सबको ट्रेनिंग दी जा रही है। उनके ट्रेनिंग देने के लिए एक कमेटी बनाई गई है, वो शिक्षा विभाग की तरफ से वो उनको ट्रेनिंग दी जा रही है कि किस तरह से किस सब की टेस्टिंग होगी और किस तरह से कोरोना को हम यहाँ पर बढ़ते हुए रोक सकते हैं, क्योंकि आस्था का बहुत बड़ा महापर्व है। इसमें करोड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर आपसे यहाँ पर एक अपडेट लेना चाहूंगी, क्योंकि वैक्सीनेशन को लेकर तो ड्राई रन हो रहा है, तैयारियां हो रही हैं, लेकिन अगर कोरोना के अपडेट की बात की जाए, कोरोना के संक्रमण की बात की जाए, तो फिलहाल किस तरह की स्थिति है हरिद्वार में? क्योंकि आगे अब महाकुंभ होने वाला है, तो ऐसे में इस वक्त किस तरह की स्थिति? बिल्कुल सही बात है। अब महाकुंभ होने जा रहा है तो कम से कम यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में भीड़ होने की उम्मीद है, तो इसी के चलते कोरोना के पूरे एहतियात बरते जा रहे हैं। अगर अभी कोरोना के स्टेटस की बात करें तो अभी तक लगातार डेली का अगर हम आंकड़ा की बात करें तो डेली लगभग 30 से लेकर 50 लोग डेली पॉजिटिव की रिपोर्ट आ रही है। उसके चलते तमाम जो प्रशासन पूरी तरह से एहतियात के मोड में है, क्योंकि जब भीड़ बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी समस्या पैदा होने की बहुत बड़ी चुनौती है ये प्रशासन के सामने एक तरह से। बिल्कुल, वो बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि कुंभ ऐसा महापर्व है जिसमें किसी को बुलाया नहीं जाता। तमाम जो है श्रद्धालु है वो अपने आप ही वहां पर महाकुंभ में पहुंचते हैं, और तमाम जो साधु संत हैं जो पहाड़ों पे हैं या जब कहीं पर भी है, वो सब इस आस्था के इस महापर्व में पहुंचते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए सुमित आपका। हरिद्वार से खबर, जहां पर किन्नर अखाड़े को लेकर अखाड़ा परिषद में गुटबाजी। अध्यक्ष नरेंद्र गिरी और महामंत्री हरिगिरी में तकरार। नरेंद्र गिरी ने बैठक में किन्नर अखाड़े का विरोध किया है। कुंभ में किन्नर अखाड़े को रोका गया तो इस्तीफा देंगे हरिगिरी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि किन्नर अखाड़े को लेकर गुटबाजी चल रही है अखाड़ा परिषद में। अध्यक्ष नरेंद्र गिरी और महामंत्री हरिगिरी में तकरार हो गई है और नरेंद्र गिरी ने बैठक में किन्नर अखाड़े का विरोध किया है, और वहीं कुंभ में किन्नर अखाड़े को रोका गया तो इस्तीफा दे देंगे, हरिगिरी ने कहा। तो इस वक्त किन्नर अखाड़े को लेकर फिलहाल अखाड़ा परिषद में गुटबाजी देखी जा रही है। अध्यक्ष नरेंद्र गिरी का कहना है कि कुंभ में किन्नर अखाड़ा शामिल ना हो, लेकिन वही महामंत्री हरिगिरी का कहना है कि अगर वो शामिल नहीं हुए तो फिर वो इस्तीफा दे देंगे। पौड़ी के मलेठी में समाजसेवी
ठाकुर सुंदर सिंह चौहान ने एक वृद्धाश्रम तैयार किया है। ये वृद्धाश्रम सभी आधुनिक सुविधाओं से युक्त है। ठाकुर सुंदर सिंह चौहान का कहना है कि वृद्धाश्रम पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है और इसका उद्घाटन जनवरी माह में हंस फाउंडेशन की माता मंगला और भोले जी महाराज द्वारा किया जाएगा। इस आश्रम में एक और जहां असीम प्राकृतिक सौंदर्य विद्यमान है, तो दूसरी ओर यहां से सभी अत्याधुनिक सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध है। वृद्धाश्रम में अत्याधुनिक सुविधाएं और बुजुर्गों के लिए सभी सुख सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। मनोरंजन के लिए भी सुविधाएं मौजूद हैं। जो है 50 बेड का बना हुआ है, उसमें 10-12 वर्कर लगेंगे और उसमें जो है कि सभी लोग आएंगे। पैसे वाला भी आएगा और बगैर पैसे वाला भी आएगा। ये आर्थिक स्थिति जो खराब होगी, जिसका आगे पीछे कोई नहीं होगा, जो लावारिस होगा उसको भी लेंगे। और जिनके बच्चे बाहर रहते हैं और जिनको सेवानिवृत्त हो रखे हैं, सेवानिवृत्त उनसे मिल रहे हैं, लेकिन उनका संसाधन घर में नहीं है और वो बाहर रहना नहीं चाहते हैं, तो उससे तो लिया जाएगा। उत्तराखंड में मौसम का बदला मिजाज। हरिद्वार और नैनीताल में बारिश ने ठंड बढ़ा दी है। बढ़ती ठंड के चलते घरों में आमजन कैद हैं। लोगों ने अलाव का सहारा लिया है। ठंड से बचने के लिए मौसम विभाग ने 72 घंटे का अलर्ट भी जारी किया है। भारी बारिश और बर्फबारी का अनुमान जताया है। मौसम विभाग ने 5 जनवरी तक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का अनुमान, निचले इलाकों में भी भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। तो तस्वीरें हरिद्वार की, जहां पर बारिश के बाद लगातार ठंडी हवाएं चली और बढ़ती ठंड के चलते घरों में आमजन कैद है। लोगों ने ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रखा है। धीरे धीरे बारिश होती रही। मौसम विभाग ने भी 72 घंटे का अलर्ट जारी किया हुआ है। ये तस्वीरें नैनीताल की, जहां पर लगातार बारिश हुई और 72 घंटे इसी तरह का मौसम रहने वाला है। तो इस तरह का अनुमान मौसम विभाग का। साथ ही 5 जनवरी तक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का अनुमान भी है और निचले इलाकों में भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। हम लोग फर्स्ट टाइम आए हुए हैं यहाँ पे। बर्फ़ देखने आए थे और बर्फ़ गिरी भी नहीं अभी और आज जाना भी है। बर्फ़ का इंतजार कर रहे हैं, आज जाना भी है। तो सुबह बारिश भी हो गई, चाह रहे कि बर्फ़ गिर जाए तो बर्फ़ देखते हुए जाए। बहुत खूबसूरत जगह है नैनीताल और बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके और लोग भी अच्छे हैं काफ़ी और मौसम भी बहुत अच्छा है। हम लोग वैसे यूपी से बिलोंग करते हैं। ठंड को दूर करने के लिए मफलर है, टोपी है, जैकेट साइनर है, चाय पी रहे हैं, मैगी खा रहे हैं, ब्रेड अंडा हो गया है। काफ़ी बहुत सी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं ठंड के लिए। हम लोग को प्रिकॉशन अपने आप रखना पड़ेगा चीज़ों से बचने के लिए। हरिद्वार में थोड़ी बहुत बारिश होने के बाद ठंडी हवाएं चली। नैनीताल में लगातार बारिश होती रही। रुड़की का भी यही हाल, लगातार बारिश होती रही और 72 घंटे का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया गया है। मौसम विभाग की तरफ से जारी है और ऐसे में यानी कि अगले 2-3 दिनों तक इसी तरह का कुछ हाल मौसम का देखने को मिलेगा। तो बारिश की वजह से पर्वतीय इलाकों में खासा ठंड बढ़ चुकी है। हालांकि अगर ऊंचे क्षेत्रों की बात करें तो 5 जनवरी तक भारी बर्फबारी भी हो सकती है। पौड़ी की मलेठी में समाजसेवी ठाकुर सुंदर सिंह चौहान ने एक वृद्धाश्रम तैयार किया है। ये वृद्धाश्रम सभी आधुनिक सुविधाओं से युक्त है। ठाकुर सुंदर सिंह चौहान का कहना है कि वृद्धाश्रम पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है और इसका उद्घाटन जनवरी माह में हंस फाउंडेशन की माता मंगला और भोले जी महाराज द्वारा किया जाएगा। इस आश्रम में एक और सुविधा ये है कि ये सभी के लिए है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। पौड़ी में बीजेपी के विधायक मुकेश कोहली पर बीजेपी के ही पूर्व जिला अध्यक्ष मुकेश रावत ने भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके संबंध में आज कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तंज कसा। कांग्रेस ने कहा कि जिस तरह से प्रदेश में भ्रष्टाचार लगातार बढ़ता जा रहा है और उनके द्वारा जब भी कमीशन खोरी की बात की जाती है
तो बीजेपी उसे कांग्रेस का एजेंट करार देती है। लेकिन अब जब भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष मुकेश रावत पर 25% कमीशन खोरी का आरोप लगा, तो पौड़ी विधायक मुकेश कोहली पर यह आरोप लगाए जा रहे हैं, तो बीजेपी को चाहिए कि पौड़ी विधायक मुकेश कोहली पर तत्काल कार्रवाई करते हुए उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दे। जो मेंटेनेंस में गई हैं, ये सारी मेंटेनेंस इतनी खराब गुणवत्ता का केवल और केवल। आज की प्रेस वार्ता का जो विषय था वो वर्तमान विधायक भारतीय जनता पार्टी के जो हैं उनको लेकर था कि उनके स्वयं के लोग ही, उनके पूर्व के जो पदाधिकारी हैं, जिलाध्यक्ष रहे हैं, वही उन पर स्वयं 25% घूस लेने का आरोप लगा रहे हैं। आज तक इन बातों को जब हम कहते रहे, विपक्ष की सरकार कहती रही या जनता कहती रही, तो लोग इसे भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल इसे कांग्रेस का एजेंडा या कांग्रेस की एक झूठी साजिश करार देते रहे। आज स्वयं उनके अपने घर के लोग उनको भ्रष्टाचारी बता रहे हैं, और ये वो लोग हैं जो मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड में चुनाव लड़े और डबल इंजन की सरकार को बताकर जनता से झूठ बोलकर विधायक बने, और उसके बाद आज भ्रष्टाचार में इतने लिप्त हो गए हैं कि अपने ही लोग उनके, आज जब पानी गले से ऊपर बढ़ गया है तो आज अपने ही लोगों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ऐसे भ्रष्ट और घूसखोर विधायकों को तत्काल प्रभाव से, सरकार को भी ये चाहिए कि अगर उन्हें अपनी छवि बचानी है तो ऐसे लोगों को तत्काल प्रभाव से हटा देना चाहिए, ऐसे लोगों का बहिष्कार। काशीपुर में यातायात के नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ प्रशासन अब कड़ा रुख अपनाता दिख रहा है। काशीपुर में आए नवनियुक्त ARTO अशित कुमार चार्ज संभालते ही एक्शन मोड में हैं। उन्होंने जिले में सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया और यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वालों को सख्त हिदायत दी। नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात भी कही। वाहन नियमानुसार चलते हुए पाए जाएंगे, और अगर जो उनके पेपर अगर प्रपत्र सही नहीं हुए तो उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल जो भी वाहन, यात्री वाहन है, उनमें अगर क्षमता से अधिक सवारी पाए जाएंगे तो विरुद्ध जो है नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। वाहन नियमानुसार चलते हुए पाए जाएंगे। काशीपुर से बीजेपी विधायक हरभजन सिंह चीमा ने एयरपोर्ट के लिए पंतनगर विश्वविद्यालय की भूमि का अधिग्रहण करने को किसानों के लिए गलत बताया है। बता दें कि काशीपुर विधायक हरभजन सिंह चीमा ने प्रेस वार्ता आयोजित कर उत्तराखंड के पंतनगर में बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए पंतनगर की जमीन के लिए जाने पर आपत्ति जताई, और इस दौरान उन्होंने कहा कि पंतनगर विश्वविद्यालय अनाज के उत्पादन में वृद्धि की दिशा को आगे बढ़ने के लिए कार्य कर रहा है, और ऐसे में पंतनगर विश्वविद्यालय की जमीन को लेने से खाद्य उत्पादन पर भी गलत प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पर एयरपोर्ट बनने का मैं कोई विरोध नहीं कर रहा। ये हमारा लक होगा कि इतना बड़ा एयरपोर्ट हमारे प्रदेश को मिले, लेकिन पंतनगर यूनिवर्सिटी से हमें ऐसे बीज उपलब्ध होते हैं जिससे हमारी खेती 2 गुनी नहीं 2.5 गुनी हो चुकी है। पहले उत्तराखंड का जो हाई कोर्ट है, हमारे पास 800 एकड़ भूमि काशीपुर और रामनगर के बॉर्डर पर है, उपलब्ध है, गवर्नमेंट के पास है। इसलिए उसमें से जितनी भूमि हाई कोर्ट के लिए चाहिए उसको मार्क कर लिया जाए और हाई कोर्ट यहाँ। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।